हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल JRF सुमना ऑफिशियल। तो आज इस वीडियो में मैं पेपर 1 के यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 10 यूनिट्स है, पर्टिकुलर उस 10 यूनिट्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। बहुत सारा कैंडिडेट बोल रही थे कि मैम प्लीज़ पेपर 1 में थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो पेपर 1 में ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि एग्जाम के पहले आप लोग उसको सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, फटाफट से रिवाइज कर लेना। एग्जाम के टाइम तो बहुत कम है, एग्जाम पास आ गई है, तो आप लोग प्लीज़ इन सब टॉपिक को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना। आप लोग एग्जाम दे आके मुझे ही थैंक्स बोलो कि ये देख लेना, क्योंकि इन सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर इन सब टॉपिक को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जो मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे एंड जो भी अदर्स एग्जाम के क्वेश्चन मैं सॉल्व किए थे, उनके बेस पर आप लोगों के इन सब टॉपिक को प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर करके ही जाना है एंड रिवाइज करके जाना। ओके, जो टॉपिक में हर एक यूनिट के प्रोवाइड करूँगी अलग अलग करके, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको प्रोवाइड कर, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी, ऐसा करके सब यूनिट्स के 10 पूरे के पूरे 10 यूनिट्स के मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देख लेना एंड शायद आप लोगों को नीड हो तो इनको आप लोग नोट करके ही रख सकते हो, और आप लोग देख लेना और आप लोग टिक करके भी रख सकते हो। जो है बुक में टॉपिक आप लोग जो सर्च करोगे, और आप लोगों के पास नोट जो है उन सबको आप लोग टिक करके रखना कि इन टॉपिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ इन सब टॉपिक के मस्ट कवर करके जाओ। ओके, मैं बोल रही हूँ इन सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन टॉपिक को मॉर्निंग से ही प्रिपेयर कर रही थी, ताकि आप लोग जो बोल रहे थे मैम प्लीज़ पेपर 1 में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पेपर 1 में ही आप लोगों के इन टॉपिक को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। ओके, तो चलो आप लोग देख लीजिएगा ये क्या क्या इम्पोर्टेंट। तो गाइस ये देखो, ये सब 10 यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट किया है। मॉर्निंग से ही ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर रही थी, सब पेपर एनालाइज करके और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब नोट किया है। आप लोग प्लीज़ इन सब को एग्जाम के पहले कवर कर लेना और थोड़ा रिवाइज कर लेना। ओके, एंड जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन सब को आप लोग नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो। तो चलो एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट में से कौन सी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के एग्जाम के पहले कवर करके जाना ही है। तो चलो फास्ट स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो फास्ट देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या क्या इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग भी देख लो और नोट कर लो। ओके, फास्ट तो आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के लेवल्स है उनको कवर कर लेना। देन लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स मीन्स एडोलेसेंस लर्नर, एडल्ट लर्नर, उनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। वो ये सब मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत बार आया है। ओके, आप लोग प्लीज इन सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो और इनको मस्ट करके जाना, एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेना। ओके, देन जो होता है टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर जो होता है इनको कवर कर लेना। देन क्या आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये भी कर लेना, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। एंड स्वयं प्रभा जो है वो सब कर लेना, स्वयं प्रभा की जो चैनल है उनको कर लेना, मूक कर लेना, CBCS मीन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये कर लेना। देन की एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग ये कर लेना। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कर लेना। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बाद आती है ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है, प्रोजेक्टेड एड्स क्या, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या, जो मल्टीपल सिलेक्शन वाला ऑप्शन आएगा कि इन MCQ वाला क्वेश्चन में आता है ना, बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, इसमें से कौन कौन सी प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में से चूज करो, तो ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा।
तो वो कर लेना। देन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये इन टॉपिक को बहुत सारा कैंडिडेट मिस कर जाती है, आप लोग प्लीज इसको कवर करके जाना। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन मेरे रीनेट एग्जाम में भी आया था, शायद मेरे एग्जाम में ये वाला आया था, स्वामी विवेकानंद वाला। ऐसा आएगा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। इन डेफिनेशन को, इन एजुकेशन के डेफिनेशन को किसने दिया था? मेरे पेपर में था शायद रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद एंड एरिस्टोटल। मैं तो इन डेफिनेशन को करके गई थी, इसलिए मुझे मैं तो एक चांस में ही इनके क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए थे कि स्वामी विवेकानंद ने दिया था। इस डेफिनेशन मेरे एग्जाम में आया था। तो आप लोग प्लीज जो मैं इनमें 3 डेफिनेशन, एटलीस्ट इन 3 डेफिनेशन आप लोग करके ही जाओ। ओके, एरिस्टोटल, स्वामी विवेकानंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग प्लीज इसको कवर करके इवोल्यूशन कर लेना, समेटिव इवोल्यूशन एंड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, नॉर्म इवोल्यूशन कर लेना। देन थ्योरी ऑफ टीचिंग कर लेना, थ्योरी ऑफ टीचिंग में से ब्लूम क्लासिफिकेशन, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें है सेंसरी पैरा, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, फॉर्मल, जो 4th स्टेप होता है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी आती है और नेम भी आता है कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेज आती है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। इन सब जो स्टेज है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये सब कर लेना। देन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये वाला तो बहुत बार आता है। आप लोग प्लीज इन सब जो टॉपिक मैं दे रही हूँ, आप लोग प्लीज इन सब को कवर कर लेना अच्छे से। मैं बहुत काट छाट करके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। देन 5E जो मॉडल होता है, जो 5E होता है, आप लोग उसको कर लेना। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वो कर लेना। देन वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये कर लेना। डिसीजन ट्रैप कर लेना एंड मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड कर लेना। ओके, देन और जो है कोलबर्ग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये कर लेना। एरिक्सन 8 स्टेज ऑफ साइको मोटर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी कर लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या क्या, इन सब टॉपिक को आप लोग प्लीज कवर कर लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या क्या हुआ, तो देखो ये सब टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड से टॉपिक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले रखो, ले लेना एंड इनको प्लीज कवर कर लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड से यही टॉपिक कर लो आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आएगा, मेरे बात मान लो एंड प्लीज आप लोग सीरियस होके इनको एग्जाम के पहले थोड़ा सा और बार इस चार्ट को देखना, देख के हर एक टॉपिक को रिवाइज करके जाना। इस डेफिनेशन वाला, एजुकेशन वाला डेफिनेशन आता ही आता है, आप लोग प्लीज इन एटलीस्ट इन 3 डेफिनेशन को आप याद कर लो। मेरे रीनेट एग्जाम में स्वामी विवेकानंद वाला डेफिनेशन आया था, मैंने बोला है ये। तो चलो एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बताऊंगी वो है रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो चलो रिसर्च एप्टीट्यूड से इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग देख लो। तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल देती हूँ। ओके, तो आप लोग प्लीज नोट कर लो। तो फास्ट ही आते हैं, किस में आते हैं, तो फास्ट ही आता है ऑल PYQ स्टेप। मीन्स मैं एक वीडियो अपलोड करके रखी हूँ मेरे चैनल पे, आप लोग शायद देख चुके होंगे, और जो लोग अभी तक नहीं देखो वो वीडियो प्लीज देख लेना। उनमें सब PYQ के स्टेप जो रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है, सब सीक्वेंस मैंने अपलोड कर दिया, एक वीडियो में सब सीक्वेंस है, आप लोग प्लीज उस वीडियो के कवर कर लेना। तो इसमें क्या है, ऑल PYQ स्टेप्स, उस वीडियो में जो स्टेप्स है आप लोग प्लीज उसको कवर कर लेना। उसमें बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू स्टेप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स, रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आप लोग प्लीज उसको कवर कर लेना। PYQ स्टेप, ऑल PYQ स्टेप्स कर लेना। देन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। इसमें से MCQ टाइप क्वेश्चन हर बार आता है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग प्लीज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। देन आती है सैम्पलिंग कर लेना, नॉन रैंडम एंड रैंडम सैम्पलिंग कर लेना। देन वेरिएबल्स कर लेना। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेना,
और स्क्यूनेस कर लेना। स्क्यूनेस मीन्स पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस में जो होता है ना, मीन मीडियम मोड में से जो कौन सी बड़ा होता है कौन स्मॉल होता है, इसमें से आता है। रीनेट एग्जाम में भी आया था। आप लोग प्लीज सीक्वेंस वाला स्क्यूनेस वाला ये कर लेना। ग्राफ करके जो होता है ना, मिड मीडियम मोड के कौन सी आगे होता है कौन सी बाद में होता है, उसके ये कर लेना। ओके, स्क्यूनेस के बाद आते हैं, रुको बात दिखाती हूँ। आते हैं आप एरर। एरर क्या? एरर मेरे चैनल पे एक वीडियो, एरर मीन्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एरर होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, उस वाला एरर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर किस में होता है, वो जो 3 पॉइंट मैं वीडियो में बोली हूँ वो प्लीज आप लोग कवर कर लेना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। देन आते पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पैरामेट्रिक टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग आप लोग प्लीज उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। डिफरेंस करके एक होता है, बुक में भी है, आर्यंत की बुक आप लोग परचेस किए हो तो आप लोग देखे हो, उसमें से आप लोग कर लेना पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। देन एथिक्स इन रिसर्च कर लेना। देन प्लेगरिज्म में से मीनिंग कर लेना, टाइप्स कर लेना, लेवल्स कर लेना। लेवल्स बहुत हार्ड बार आता है, आप लोग प्लीज उसको कवर कर लेना। देन मेजरिंग सॉफ्टवेयर, प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर जो होता है आप लोग प्लीज उसको, टार्नेटिंग और उड़कुन, बहुत सारा कुछ सॉफ्टवेयर फेमस सॉफ्टवेयर के नाम आप लोग कर लेना। देन वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ये कर लेना। डेफिनेशन तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की डेफिनेशन और टाइप्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देन फुल फॉर्म, रिसर्च में जो फुल फॉर्म होता है आप लोग प्लीज उसको आप कवर कर। देन चलते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट वाला में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अभी आप तक के समय है, आप लोग प्लीज डेली 1 और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। इसमें से आप लोगों को फुल मार्क्स लेनी है, आप लोग ये मान लेना, तभी तो आप लोग अच्छा मार्क्स कर पाओगी। ये इस 2 यूनिट में से आप जब बहुत अच्छा मार्क्स ले पाओगी तो अदर्स जो यूनिट में न्यू कॉन्सेप्ट आएगी फिर भी आप लोग अच्छा खासा मार्क्स पेपर 1 में ले पाओगी। तो प्लीज जितना भी टाइम है एग्जाम के पहले आप लोग प्लीज डेली 1 एंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। डाटा इंटरप्रिटेशन DI भी आप लोग प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाटा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को PYQ क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, और नहीं है फिर तो आप मैंने जो बोला है ना मॉक टेस्ट के लिए NTA की नाटा NTA ओबस नाम की जो एप्स है, आप लोग प्लीज उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। एंड डाउनलोड करके उसमें जो ये है क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं दे पाते हो, फिर भी आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डाटा को आप लोग अटेम्प्ट करो, उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो PYQ सॉल्व हो गई थी मेरे पास जो भी था, फिर मैंने उस ऐप से ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करती थी। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो। तो चलो इन 2 टॉपिक मैंने बोल दिया, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन यूनिट में से आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है ये सब देख लो। फर्स्ट कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ लेना जो एरिस्टोटल है और SMC और सैनोनोवेवर है, उनको कर लेना। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लेना एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। मेरे ऑफलाइन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन कौन सी है। आप लोग MCQ वाला क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बेसिक वाला क्वेश्चन भी कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, खास करके आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छा खासा फोकस रखना, उसमें से बार क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही बहुत बार क्वेश्चन आता था हर बार पेपर में। तो नेक्स्ट आते हैं मास मीडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉडल पढ़ लेना। डिफरेंट जो मॉडल होता है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ लेना, बैरियर पढ़ लेना, कम्युनिकेशन के बैरियर, स्पेशली सिमेंटिक बैरियर, इसमें से बहुत बार एंड हर बार आता है। सिमेंटिक बैरियर की मीनिंग आती है, तो बैरियर कम्युनिकेशन के बैरियर जब आप लोग पढ़ोगे उसमें से सिमेंटिक बैरियर आ जाएगी, तो आप लोग सिमेंटिक बैरियर कर लेना। देन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, हाई ब्रो कल्चर, लो ब्रो कल्चर, हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया मीन्स क्या समझते हो, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल मीन्स क्या, ये पढ़ लेना।
इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। हाई ऐसा उल्टा उल्टा करके आता ना, ऐसा करके आता है। स्टेटमेंट 1 में शायद दिया होगा हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की डेफिनेशन है एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की सेकेंड स्टेटमेंट में है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट देख के टिक करनी है। तो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन मीन कॉनोटेटिव डेफिनेशन, डिनोटेटिव डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन आप लोग कर लेना। देन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कम्युनिकेशन में 7 C में से इसमें से कौन कौन सी है, आप लोगों को टिक करनी है। दूसरा कोई 7 C मैंने लिख दिया है, ये आप लोग नोट कर लो। एंड दूसरा और कोई सी फर्स्ट दिया होगा, कोई ये देगी वर्ड होगी, आप लोगों को उनको रिजेक्ट करके जो 7 C में आता है उनको टिक करनी है। तो 7 C आप लोग याद कर लो। देन 4 S को भी याद कर लो। कम्युनिकेशन में 4 S कौन कौन सी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकती है। तो शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्टेंट, सिंसियरिटी, ये है। ओके, देन आती है, रुको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। तो अब आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने बोला टाइप्स में से ही इसको मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि ये वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, हार्ड पेपर में आता है। तो प्लीज आप लोग को कवर कर लेना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स के मीन्स डिस्टेंस में से कितने डिस्टेंस तक इंटीमेट स्पेस बोलती है, पर्सनल स्पेस कितने तक बोलते हैं, सोशल में से पब्लिक जोन किसको बोलते हैं, ये सब कर लेना। एंड टर्मिनोलॉजी, इसके टर्मिनोलॉजी कर लेना। देन आते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन एंड ईस्टर्न व्यू एंड हिंदू व्यू और आदि शंकराचार्य व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। इन सब एक ही है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। एमसीक्यू में मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन एंड एमसीक्यू ये सब टाइप्स करके आ सकते हैं। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन एंड एरिस्टोटल कम्युनिकेशन, ये इन 2 टॉपिक ट्रेंड में चल रही है। तो आप लोग प्लीज इनको कवर कर लेना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर क्या क्या आती है। ओके, तो चलो कम्युनिकेशन में तो यही था। तो आप लोग एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। कम्युनिकेशन मॉडल कर लेना, टाइप्स, मास मीडिया, ये सब बैरियर। तो इन टॉपिक को आप लोग कवर कर लो तो हो जाएगा। कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बहुत सारा काट छट करके बहुत जो रिपीट होता है मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ये सब आप लोगों को करिए। स्पेशली आप लोग बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, एरिस्टोटल कम्युनिकेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। ओके, ये ट्रेंडिंग टॉपिक बार बार आ रही है एग्जाम पेपर में। और हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, ये सब बैरियर भी कर लेना। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग कर लेना। तो चलो कम्युनिकेशन हो गई है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तो आप जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत सारे कैंडिडेट के वीक होते हैं, पर मुझे तो बहुत इजी लगा था, क्योंकि मेरे प्योर साइंस था 11-12 में, मेरा प्योर साइंस था, इसलिए मैथ जीआई मुझे कभी भी टफ नहीं लगता था। क्लास में मैं ही फर्स्ट आंसर देती थी। तो आप लोगों को टफ लगती है तो ऐसा मत सोचिए, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगी आप लोगों को भी ईजी लगने लगेगी। आप लोग तो फिर भी मैं बोल देती हूँ किन किन टॉपिक को आप लोगों को थोड़ा सा देखनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। मैं एग्जाम के पहले एक क्लास ले लूंगी जो कोडिंग वाला क्वेश्चन है रिपीटेड वे में आते, ताकि आप लोग इन टॉपिक में से पक्का मार्क्स ले पाओ। तो इनके ऊपर मैं एक वीडियो ले लूंगी मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर, तो आप लोग उनको कवर कर लेना। अभी तो मैं टॉपिक जो कवर करनी है उसको बोल देती हूँ। फर्स्ट तो नंबर सीरीज कर लेना, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेना आती है, एंड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, टाइम एंड डिस्टेंस कर लेना, परसेंटेज कर लेना, एवरेज, एंड SI मीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट। तो इनको आप कवर कर लेना, रिवाइज कर लेना। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लेना। तो ज़्यादा टफ नहीं आता है, UGC नेट में इजी ही आता है। इसमें से आप लोगों को बेसिक जब क्लियर होगा आप लोग इजी आसानी से कर पाओगी। तो इनके ऊपर मैं एक क्लास लूंगी, डरो मत, एग्जाम के पहले मैं इनके बात ही शायद लूंगी। तो चलो इन यूनिट बोल दिए मैं किस किस यूनिट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देनी है। तो आप चलो नेक्स्ट यूनिट में। तो आप जो है यूनिट वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को किस में फोकस करनी है,
फॉर्मल फैलेसी एंड नॉन फॉर्मल फैलेसी, सॉरी फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग लिख लेना, इस बार भी आएगा, मेरा रीनेट एग्जाम में भी आया था ना, उसके पहले एग्जाम में भी, पीवाईक्यू में हर बार हर पेपर में आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। एंड स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करनी, एसओई स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एंड इंडियन लॉजिक से हेतुवाभास से रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है हेतुवाभास, आप लोग प्लीज इसमें से थोड़ा सा ध्यान देके इसको रिवाइज कर लेना। हेतुवाभास पर बहुत सारा क्वेश्चन आ रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक ये। एंड इमीडिएट इन्फरेंस पर मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप लोग उसको देख लेना, मैट्रिक करके कैसे सॉल्व करते बोल दिया है। एंड कॉन्वर्स ऑब्वर्स इसमें से अलग करके और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मेरे चैनल पे क्लास नहीं है, इसमें से इसके ऊपर मैं एक क्लास ले लूंगी, तो आप लोगों को पास नोट है तो आप लोग प्लीज इसको कवर कर लेना। कॉन्वर्स ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऐसा क्वेश्चन आ सकते, एक स्टेटमेंट देखे कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, देन इसके कॉन्वर्स क्या होगा और इसके ऑब्वर्स क्या होगा और इसके कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, ये ऐसा करके आता है। एक स्टेटमेंट दिया होगा, आप लोगों को बोल देगी कि आप लोग इसके कॉन्ट्रापोजिटिव करके आंसर टिक करो, तो आप लोगों को उसको टिक करनी है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें आती है, तो आप लोग प्लीज इसको कवर कर लेना। तो लॉजिकल रीजनिंग से आप लोग इन 4 टॉपिक को अच्छे से करो, आप लोग क्वेश्चन आ जाएगी, हम लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसको से बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके, देन आती है आईसीटी पर। आईसीटी पे मीन्स कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी पे क्या करनी है, आईसीटी पे फर्स्ट तो आप लोगों को फुल फॉर्म कर लेनी है, जो बेसिक फुल फॉर्म होते हैं ना, सीडी डीवीडी जो होता है, रैम रोम और भी बहुत सारा है, HTML जो है बेसिक, आप लोग प्लीज उस फुल फॉर्म को कर लेना। देन बेसिक ऑफ इंटरनेट कर लेना, इंटरनेट इथरनेट केबल जो सब बेसिक होता है टर्म, बेसिक टर्म के डेफिनेशन कर लेना। देन आती है मेमोरी कर लेना, मेमोरी हायरार्की कर लेना, रैम रोम सीडी जो फ्लैश मेमोरी जो होता है, मेमोरी हायरार्की इसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो आप लोग प्लीज मेमोरी के ऊपर ध्यान देना, हर बार मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं। आईसीटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ये सब तो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बोल दूंगी वो है मेमोरी। देन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग मेमोरी एंड नंबर सिस्टम इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कर जाओ या ना जाओ, इन नंबर सिस्टम रिवाइज कर लेना है, मेमोरी कर लेना, जो कुछ नहीं किया आईसीटी में बहुत टाइम लगता है, ये कर लेना। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन कर लेना, ये तो हायर एजुकेशन यूनिट में भी आता है, आप लोग आईसीटी में ही मान सकते हो। जो काहूट है, जो और भी सॉफ्टवेयर है जो हायर एजुकेशन में यूज होता है, वो सब आप लोग कर लेना। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन ईमेल कर लेना, ईमेल में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो सब आ सकती है, तो ईमेल कर लेना। ओके, नंबर सिस्टम बहुत कॉन्वर्ट करके आती है, ये थे डेसिमल टू बाइनरी ऐसा करके, ऑक्टल हेक्टल ऐसा कन्वर्सन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग प्लीज उसको कवर कर लेना। देन आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट क्या है, पीपल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। पीपल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट PDE में क्या करनी है, फास्ट तो आप लोगों को SDG MDG जो गोल है उनको कवर कर लेना, इनको प्लीज रिवाइज कर लेना। SDG MDG एंड पॉल्यूशन कर लेना, प्राइमरी पॉल्यूशन के अंदर पॉल्यूटेंट पर खास करके ध्यान देनी है, पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, EPA कर लेना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था वो कर लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कियोटो प्रोटोकॉल, रियो समिट कर लेना। देन पेरिस एग्रीमेंट कर लेना। देन ISA कर लेना, इंटरनेशनल सोलर एलायंसेस जो गुरुग्राम हरियाणा में है। ओके, तो पीपल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट से इन सब टॉपिक को मस्ट कर लेना। तो अब आती है नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट क्या है, एंड लास्ट जो यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में से आप लोगों को जो ट्रेंडिंग टॉपिक वो बता देते हो, एंशियन यूनिवर्सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में आ रही है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक एंशियन नालंदा यूनिवर्सिटी पर आ रही है।
और भी जो यूनिवर्सिटी एंशियन टाइम में जो है उसमें से बहुत बार आ रही है, एंशियन यूनिवर्सिटी से ही क्वेश्चन आ रही है, ट्रेंडिंग ये, तो इसलिए मैंने फास्ट लिखा है। एंशियन यूनिवर्सिटी मास्ट कर लेना, देन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन पर कर लेना, जो जो कमिटी एंड कमीशन आया है उसको आप कवर कर लेना, एंड वैल्यू एजुकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, एंड उन वैल्यू एजुकेशन के स्टेप पढ़ लेना, जो होता है स्टेप्स उनको कर लेना। एंड जो मैंने फास्ट बोला है आईसीटी में जो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, वो इन टॉपिक में, इन यूनिट में भी आ सकती है और आईसीटी में भी आ सकती है। तो आप लोग इनको कवर कर लेना। तो हो गई है 10 टॉपिक, आप लोगों को बता दिया। एंशियन यूनिवर्सिटी में आप लोग खास करके ध्यान देना, जो है यूनिवर्सिटी, जो सब यूनिवर्सिटी है उनको आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो चलो 10 यूनिट्स हो गई है, आप लोगों को बता दिया मैं क्या क्या टॉपिक को आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से करनी है। तो आप लोग प्लीज़ इन सब टॉपिक्स को कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद मैथमेटिकल रीजनिंग पर ही देने की ट्राई करूँगी। आप लोगों को ट्राई बहुत टफ लगती है, बहुत सारे एस्पिरेंट भी बोल रही थी कि मैं मैथ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो शायद मैथमेटिकल रीजनिंग से ही, कोडिंग डिकोडिंग इन सब के, ताकि आप लोग पक्का एक ट्रू क्वेश्चन उन वीडियो से आप लोग कर पाओ। तो चलो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम के पहले। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से एग्जाम देना एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। एंड कुछ अदर्स में ध्यान ना दे के ओनली पढ़ाई पे ध्यान दे दो। लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एग्जाम आ गई है। तो चलो वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। टाटा गाइस।